अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी की। विंग ने कहा क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कोई एक्टिंग नहीं किया। तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा क्या करने वाला हूँ मतलब? विंग ने कहा देखो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मैं और काम नहीं कर सकता। वांग जी ने उसको देखते हुए कहा ये बदल कैसे गया इंसान, ये पागल है क्या? विंग उठ गया। विंग ने कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वांग जी उसे देखने लगा। वांग जी अपने रूम में चला गया। उसने कहा इसने मुझे इतना मारा, उसके बाद बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वांग जी अपने शर्ट को निकालता, इसने देखा कि उसकी पूरे बॉडी पर वो चाबुक के दाग हैं। विंग ने कहा ये कैसे हो गया? वांग जी ने उसे देखते हुए कहा कैसे हो गया मतलब? तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा मैंने क्या किया? वांग जी ने कहा कुछ नहीं। वो मरहम लगाने के लिए बैठ गया। विंग ने कहा मैं लगा दूँ? वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे, जाओ यहाँ से। वांग जी ने विंग को बहुत गुस्से में जवाब दिया। विंग ने कहा मैं लगा देता हूँ ना, हो जाएगा। उसने उसके हाथ से मरहम को ले लिया और लगाना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा क्या ये मुझसे मजाक कर रहा है? इसने मुझे अभी मारा और खुद कह रहा है कि ये कैसे हो गया? वांग जी पानी पीता है। इसे विंग से बहुत घबराहट सी हो रही थी। उसके बाद वो सो गया। विंग साइड में आकर सो गया। उसने वांग जी को देखा, अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ने कहा नहीं तो। उसके बाद वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब उसने देखा कि वांग जी बेड पर नहीं है। तो विंग धीरे धीरे करके उठता है। वांग जी कभी भी इतना सुबह नहीं उठा, आज पहली बार वांग जी इतना सुबह उठ चुका है। इसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था कि आखिर हो क्या गया है और ये इतनी जल्दी उठ कैसे गया। फिर विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जब विंग नीचे आता है तब उसने देखा कि वांग जी कॉल में बात कर रहा है अपनी मॉम से। शायद वो अपनी मॉम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है, इसीलिए वो मिलने के लिए बोल रहा था। और शायद उसकी मॉम कहीं बाहर है, इसीलिए वो बार बार नाना कर रहा था। जैसे ही वांग जी पीछे मुड़ता है वहाँ पर विंग खड़ा था और विंग को देखकर ही वांग जी के हाथ से मोबाइल गिर गया और उसने कहा अब तुम? विंग ने कहा अब गुड मॉर्निंग। वांग जी अपनी मॉम से कहता है फ़ोन को उठाते हुए। उसने कहा मॉम मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। उसने कॉल कट कर दिया। अब विंग धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था सीढ़ियों से। उसने कहा तुम इतने सुबह क्यों उठ गए? क्या तुम्हें कॉलेज जाना है? वांग जी ने उसे देखते हुए कहा इसकी वॉइस चेंज कैसे हो गई? अचानक ये बदल गया। अचानक इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि इसने मुझे इतना मारा, इतना पीटा, और तो और इसने मुझे पूरा घर का साफ सफाई करवाया। ये समझता क्या है अपने आप को? और देखो ऐसे मासूम की तरह बिहेव कर रहा है। विंग ने कहा गुड मॉर्निंग लानसान। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा गुड मॉर्निंग। अब सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। विंग ने अपने आइस को ब्लिंक करते हुए कहा आज ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? गुस्से में भी नहीं है और पता नहीं क्यों उसे क्या हो गया है। नेक्स्ट जब शाम को वांग जी वापस आता है तब उसने देखा कि विंग किताब पढ़ रहा है। उसने विंग को देखा, उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। जब से विंग ने वांग जी को मारा है तब से विंग को देखकर ही वांग जी को बहुत ज़्यादा घबराहट सी फील हो रही है कि ये कुछ करेगा तो नहीं ना। ऐसा ही जब वांग जी धीरे धीरे अंदर आ रहा था तब अचानक विंग ने कहा रुको। विंग की ये वॉइस सुनकर वांग जी फिर से दंग रह गया। उसने कहा इसकी वॉइस है फिर से ऐसे क्यों लग रही है? उसने अब विंग को देखा। उसके बाद उसने विंग से पूछा हाँ बोलो। विंग ने कहा कहाँ गए थे तुम? वांग जी ने कहा वो मैं तुम्हें पता है ना मैं कहाँ जाता हूँ। देखो अब तुम मुझसे ये सब पूछोगे क्या? मैं कहाँ जाऊँगा? क्या कहीं नहीं जाऊँगा, उससे तुम्हें क्या? विंग ने कहा मुझे बहुत कुछ है और हाँ मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी थोड़ा और घबरा सा गया। उसने कहा ये क्या मजाक है? इसकी बोलती तो नहीं चलती है मेरे सामने, आज ऐसे क्यों बोल रहा है?
अब देखो विंग, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम मुझसे डरते हो। ये सुनकर विंग ने बहुत ज़ोर से अपनी किताब को बंद किया और खड़ा होकर वांग जी को देखने लगा। विंग की वही आंखें देखकर वांग जी की फिर से फट गई। उसने कहा, तो तुम तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? हाँ, आंखें आंखें दिखा रहे हो? तुम मार मार भूल गए हो क्या? विंग ने कहा, अच्छा, और तुम मार भूल गए हो क्या? वांग जी ने कहा, तो तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है? विंग ने कहा, अभी तो तुमने देखा ही क्या। कहाँ गए थे, बताओ। वांग जी विंग की ये चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर हिल सा गया। उसने कहा, दोस्तों के साथ घूमने। विंग ने कहा, दोस्तों के साथ घूमने? अच्छा। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं जा सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं। तभी विंग टेबल के ऊपर अपने हाथ को पटकते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मजाक है? जब मैं पहले, तभी विंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग ने कहा, हाँ बताओ क्या? वांग जी ने कहा, तो तुम ऐसे क्यों मेरी तरफ बढ़ रहे हो? वांग जी पीछे की तरफ जाने लगा। विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ बताओ, तुम क्या क्या बोल रहे थे पहले? क्या? वांग जी ने कहा, जब मैं पहले। उसके बाद उसने विंग की आंखों को देखा। वांग जी की पसीने छूट रहे थे। उसे याद आया था कि किस तरह से विंग ने उसे चाबुक से मारा था, किस तरह से विंग ने उसे पीटा और किस तरह से घर की साफ़ सफाई करवाई। सब कुछ विंग की आंखों में उसे नज़र आ रहा था। उसे वही रात याद आ गई जिस रात विंग ने उसे बहुत पीटा था। उसकी पीठ पे लाल लाल निशान बन गए थे। वांग जी पीछे की तरफ हटते हुए कहा, वो मैं जब भी जाता था पहले घूमने के लिए, तब तो मैं तो तुम्हें नहीं बोलता था ना। अब मैं। विंग ने उसे देखते हुए कहा, हाँ अब क्या? वांग जी ने पीछे जाते हुए कहा, आप मैं क्यों बताओ तुम्हें? अब पीछे वांग जी दीवार से सिमट गया क्योंकि उसके पीछे दीवार था। विंग आकर आगे रुक गया। विंग ने अपने फेस को टेढ़ी किया और कहा, हाँ और कुछ? वांग जी ने कहा, और कुछ मतलब क्या है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसका मतलब कि मैं। विंग ने अपने एक हाथ को वो वाल के ऊपर रखा। उसने कहा, हाँ तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो? वांग जी ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे तुमसे, समझे? विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, ये तो उल्टा हो रहा है। तो तुम मेरी वाइफ ही हो, तो तुम्हें तो परमिशन लेना चाहिए ना। मैं क्यों भला? विंग अपने दोनों हाथ को दीवार के ऊपर रखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी वाइफ ही हो तो मैं तुमसे परमिशन लूँगा, और तुम मेरा हस्बैंड हो, टॉप हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे परमिशन नहीं लोगे, है ना लॉन वांग जी? वांग जी ने कहा, बट ये तो सच है ना? विंग ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कल से तुम काम पर जाओगे और अपनी आवारा कुत्तों दोस्तों के साथ नहीं घूमोगे। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? कुत्ते? विंग ने कहा, हाँ कुत्ते दोस्त। उनके साथ अगर तुम दिन भर भौंकते फिरे ना, तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। कल से तुम्हें गैरेज में काम पर जाओगे, समझे? मैंने तुम्हारे लिए काम देखा है। वांग जी ने कहा, गैरेज पे मैं काम पर जाऊंगा? तुम्हारी हिम्मत क्या है ऐसे बोलने की? वांग जी ये बोलकर अपनी फेस को सामने की तरफ लेकर आ गया। विंग अपनी फॉरहेड से उसकी फॉरहेड को लगाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, इसीलिए मैं जो ऑर्डर करूँगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, समझे? वांग जी उसकी वॉइस सुनकर, उसको धमकाने वाली साउंड सुनकर, उसके चिल्लाने वाली साउंड सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा सा गया। उसे फिर से याद आने लगा कि किस तरह से विंग ने उसे पीटा था। उसने पीछे झुकते हुए कहा कि क्या मतलब है? विंग ने कहा, मतलब यह है कि कल सुबह 5 बजे तुम उठोगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाओगे, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, तुम सुन रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। विंग ने कहा, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद चुपचाप काम पर जाओगे, और पास में एक गैरेज है, वहाँ पर मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। तुम वहाँ पर जाकर अपना नाम बोलोगे और वहाँ पर काम करोगे। तुम्हें सुनाई दे रहा है? और हाँ, उसके बाद तुम काम से वापस आओगे, नहा धोकर खाना बनाओगे, ठीक है? ये सुनकर वांग जी ने कहा,
क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? वेंग ने कहा, हाँ डर जाओगे। ये सुनकर वांग जी सच में डर गया। उसने कहा, क्या? वेंग ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे है ना? वांग जी ने कहा, वो मैं तभी अचानक वेंग का सिर चकरा गया और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने कहा, आह। फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ वेंग? उसके बाद वेंग अचानक से बेहोश होकर नीचे गिरने वाला था और वांग जी ने उसे पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, वेंग वेंग। बट वेंग बेहोश हो गया। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, अब इससे क्या हो गया? ये बेहोश क्या हो गया? क्या नाटक कर रहा है? वेंग उठो, मुझे बताए। तो तुम नाटक कर रहे हो ना, एक्टिंग कर रहे हो तुम, मुझे डरा रहे हो ना? वेंग 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 वेंग, हे, क्या तुम मर गई? उसने उसके सांसें चेक किया। उसने कहा, नहीं तो जिंदा है। विंग, उसने उसको उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में। उसके बाद वो उसे सोफे के ऊपर लिटा दिया। पानी लेकर आया एक ग्लास और फिर विंग के फेस के ऊपर छिड़का। उसने कहा, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग। धीरे धीरे करके विंग हिलने लगता है। आहिस्ते आहिस्ते उसने अपनी आइज़ को ओपन किया। वांग जी को घबराहट सी होने लगी। उसने कहा, आह मेरा सिर। वांग जी चैन की सांस छोड़ता है क्योंकि विंग की आंखों का कलर बिल्कुल नॉर्मल था और उसकी आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल था, उसकी बातें भी। विंग धीरे धीरे उठता है। उसने वांग जी को देखकर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने उसे सीधा करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? अब तुम अचानक बेहोश हो गए थे। न जाने क्यों वांग जी अब विंग से डर रहा था। विंग ने कहा, अब पता नहीं क्यों, वो मैं मूवी देख रहा था। अचानक मूवी में एक सीन आया जहाँ पर वो उस लड़की को बहुत मार रहा था, वो उस लड़की को बहुत पीट रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। बेचारी उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। वांग जी ने कहा, क्या? उसके बाद ना पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। वांग जी ने कहा, तुम्हें कुछ याद नहीं? विंग ने कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, इसने याद नहीं कि इसने मुझे क्या क्या कहा था अभी? उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम कब मूवी देख रहे थे? विंग ने कहा, तकरीबन 5 बजे, और नहीं शायद 4 बजे। वांग जी ने कहा, अभी तो 10 बज रहे हैं, इसका मतलब ये 4 बजे से उसे कुछ भी याद नहीं है। इसने मुझे धमकाया, इतना कुछ बोला। उसने विंग को देखा बहुत ही गुस्से में। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, अब तुम कब आए? तुम तो नहीं थे ना? वांग जी ने कहा, हाँ वो छोड़ो, मैं ज़रा बाहर गया था, अब मैं खाना खा लिया तो तुम खाना खा सकते हो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया था। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, आजकल ये मुझसे इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा है? ये गुस्से में भी नहीं रहता है, क्या इसका दिमाग ख़राब हो चुका है? बट मैंने तो खाने में कुछ नहीं बनाया। उसके बाद विंग किचन में चला गया। सीन कट होती है। वांग जी ने कहा, मुझे अपनी ब्रदर इन लॉ से बात करना पड़ेगा। ये वी वूशियान का चक्कर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अचानक उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ गई। जब वो घर से निकल रहा था नेक्स्ट मॉर्निंग, विंग जब अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसी टाइम वांग जी अपनी मॉम से बात करते हुए अपने घर से बाहर जा रहा था। विंग को समझ में आ गया कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अभी बोल रहा था कि हाँ मॉम मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल गया था अपनी गाड़ी लेकर, मतलब अपनी बाइक लेकर। जब वांग जी अपनी मॉम के पास पहुंचा तो वो अपनी मॉम को देखकर रो पड़ा। उसने कहा, मॉम मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब मैं क्या करूं? उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ है बेटा? वांग जी ने कहा, ये भी वूशियान, पता नहीं उसे क्या हो गया है, एकदम से उसके अंदर से भूत आ जाता है और पता है वो इतना गुस्से में होता है और वो उसने मुझे बहुत मारा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या उसने तुम्हें मारा? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे बहुत मारा। ऊपर से मुझसे काम भी करवाया, घर साफ करवाया, सब कुछ करवाया। और पता है वो बोल रहा है कि मैं गैरेज में काम करूँगा और कल से मुझे काम में ज्वाइन भी करना है। मॉम आप कुछ कीजिए, मैं गैरेज में काम नहीं कर सकता हूँ। वो वहाँ पर कितना गंदगी होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ साफ़ करना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम होता है, बाल्टी बाल्टी पानी ले आना पड़ता है, मैं नहीं कर सकता। मॉम प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। उसकी मॉम ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, बात क्या है?
उसने कहा, मॉम आपको पता है, अचानक ना उस दिन मेरे दोस्तों ने प्लान किया था कि मेरे घर में एक पार्टी रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम सब आ जाना मेरे घर में। तो वो लोग आ गए थे। जब हमने विंग से कहा सर्व करने के लिए, तो पता नहीं कि विंग अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना है, पहली बार उसने मना किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे बहुत मारा और आयरन से उसके हाथ जला दिया। लेकिन उसकी मॉम ने कहा लेकिन, फिर वांग जी घबराते हुए कहा लेकिन बाद में पता नहीं उसके अंदर भूत आ गया। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा भूत आ गया? वांग जी ने कहा हाँ मॉम, हो उसने मेरे चाबुक को छीन लिया और फिर मुझे बहुत मारा, इतना मारा मेरे पीठ में दर्द कर रहा है बेबी मॉम। उसकी मॉम ने कहा और उसके बाद पता है जितने सारे कचरा वचरा बन गए थे ना घर में मारने की वजह से, जितना चीज़ टूट गई थी सब कुछ, रूम से लेकर फ्लोर से लेकर हर जगह पर सिर्फ गंदगी थी। उसने मुझे सब कुछ साफ़ करवाया। पता है मॉम, मुझे बहुत डर लगता है उससे। मैं तो अब उससे गुस्से में बात भी नहीं करता हूँ ताकि उसके अंदर भूत ना आ जाए। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा तुम पागल हो, ये भी भूषण पागल बना रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं मॉम मैं सच कह रहा हूँ, उसके अंदर भूत आ गया था, उसने मुझे बहुत मारा। मॉम मुझे विंग के साथ नहीं रहना है, मुझे उससे डिवोर्स लेना है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा अभी 1 साल नहीं हुआ है, तुम डिवोर्स कैसे ले सकते हो, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा था ना 1 साल बाद हम डिवोर्स लेंगे, कुछ कहकर। हमें कुछ कहने के लिए चाहिए ना कि उससे हम डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है। वांग जी ने कहा कुछ ऐसा कीजिए ना कि मुझे उससे डिवोर्स मिल जाए, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, किस दिन वो मुझे मार डालेगा तो फिर क्या होगा मॉम? उसकी मॉम ने कहा वांग जी मुझे लगता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो चुके हो और बहुत बुरे बुरे सपने भी देख रहे हो। वांग जी ने कहा हाँ वो तो है, मैं बहुत कमज़ोर और सपने तो देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इसका क्या मतलब है मॉम? उसकी मॉम ने कहा तुम कमज़ोर हो गए हो इसीलिए तुम विंग को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। विंग जो कि एक डेढ़ फुटिया का इंसान है, तुम मुझसे डर रहे हो। हाँ तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे बेटे हो, समझे? उसके बाद वांग जी ने कहा लेकिन मॉम आप, वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे तभी मैडम लान ने कहा वांग जी धीरे बात करो। वांग जी धीरे बात करता है, उसके बाद अपने आसपास के लोगों को देखता है। कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। वांग जी ने कहा लेकिन मॉम आपने विंग का वो वाला रूप नहीं देखा, वो भूत वाला रूप। जब उसके अंदर भूत आता ना तब वो बहुत गुस्से में हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बक करता है और कितने गुस्से में रहता है और मुझे मारता भी है। और पता है वो मुझसे 10 गुना 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और मैं उसे संभाल भी नहीं पाता हूँ। मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। उसकी मॉम ने कहा वांग जी मुझे लगता है कि शायद 2 दिन तुमने उससे अच्छे से बात किया होगा, है ना? वांग जी ने कहा हाँ जिस दिन हम गए थे घर में उस दिन तो मैंने उसे नहीं मारा था। उसकी मॉम ने कहा मैंने कहा था ना उसे बेड पर और अपने घर पर कभी मत छोड़ना, हर दिन उसे तंग करना। तुम तंग कर रहे थे। वांग जी ने कहा बहुत टाइम हो गया है कि मैंने उसे फिज़िकली टॉर्चर नहीं किया और मेंटली टॉर्चर तो मैं ऐसे कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि अब वो मुझे करता है, वो मुझे मारता है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा मैंने कहा था ना कि उसके ऊपर रौब जमा कर रखना, तुम उसे इतना टॉर्चर करना कि वो खुद तुम्हें छोड़कर चला जाए। लेकिन तुम, वांग जी ने कहा मुझे अब उससे डर लगता है मॉम। उसकी मॉम ने कहा छी मुझे लगता है कि तुम वही वांग जी हो ही नहीं जो वांग जी क्लब में रहता है, पार्टी करता है। वांग जी ने कहा मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा वांग जी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और उसके बाद मैं विंग को टाइट करूंगा। विंग को कैसे हैंडल करना है मैं तुम्हें बता भी दूंगा, समझे? उसे अपनी हाथों की मुट्ठी में रखना तुम्हें सीखना पड़ेगा, समझे? आज मैं जाऊंगा और विंग को तुम्हारे सामने मारूंगा। अब मैं देखता हूँ कि विंग क्या करता है। वांग जी ने कहा मॉम अगर आपने ऐसा किया ना तो सच कह रहा हूँ विंग आपको बहुत मारेगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से विंग के पास से मार खा लो। इधर वांग जी ने कहा मॉम प्लीज़ अब मत जाइए, कोई बात नहीं, मैं विंग को संभाल लूँगा, मैं उसका मार खा लूँगा, वो आपको मारेगा तो। मैडम लान ने कहा शट अप, वही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उससे डरने लग गए हो और यही उसे ताकत दे रहा है। तुम मत डरो, उससे डराओ तभी तो वो तुम्हें छोड़कर जाएगा ना। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे डर लग रहा है ना, अगर उसने आपको पीट दिया तो। उसकी मॉम ने कहा मेरी बात सुनो, तुम उससे डर रहे हो
लेकिन मैं उससे नहीं डरता, समझे? अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उठ गया और वांग जी के हाथ पकड़ लिया और फिर पकड़ने के बाद वो लोग बाहर आ गए। वांग जी ने कहा, मॉम एक बार और सोच लीजिए, एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिए, क्या आप सही कर रहे हो? उसकी मॉम ने कहा, हाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया। ये सुनकर वांग जी के अंदर ताकत आ गई। उसने कहा, हाँ सही कहा मॉम अपने, उसने मुझे बहुत मारा। वो लोग गाड़ी में थे। उसकी मॉम ने कहा, चिंता मत करो, अब उस विंग को हैंडल करने की तरीका मैं तुम्हें सिखा दूंगा, समझे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ मॉम सही कहा आपने, उसे बहुत मारना, बहुत पीटना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। ऐसे बात करते करते वो लोग वांग जी की घर तक पहुंच गए। जब वो लोग वांग जी के महल में पहुंचे तब उन्होंने गाड़ी को रोका। घर के अंदर से लाइट्स आ रही थी, शाम हो गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। फिंग कार्टून देख रहा था टीवी पर और वो हंस रहा था। उसकी हंसने वाली साउंड बाहर तक आ रही थी। उसकी मासूम सी हंसी की साउंड सुनकर उसकी मॉम ने कहा, छी वांग जी तुम इससे डरते हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, एक बच्चे से डरते हो तुम। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो उसकी मॉम के साथ डोर पर आ गया। उन्होंने डोर पर नॉक किया। उसके बाद विंग जाकर दरवाजे को ओपन करता है। उसने उसकी मॉम को देखा और वांग जी को। उसने कहा, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड इवनिंग, आई एम सॉरी। उसके बाद उसकी आंटी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विभूषण? उसने तुरंत विंग को थप्पड़ मारा। विंग नीचे झुक गया। उसने कहा, हाँ आपने मुझे मारा। फिर उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचकर अंदर लेकर आया। वांग जी ने कहा, अब मज़ा आएगा, विंग मार खाएगा। उसके बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया। विंग को उसने धक्का दिया। विंग नीचे गिर गया। मैडम लान ने कहा, टीवी बंद करो। उसके बाद वांग जी ने टीवी ऑफ कर दिया। फिर मैडम लान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे वांग जी को पीटा? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैंने पीटा? कब, क्यों, कैसे? वांग जी ने कहा, देखा मॉम, देखा कैसे मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था ना इसके अंदर भूत आ गया था और इसने मुझे बहुत मारा। ये देखिए। उसने अपनी पीठ को दिखाया जहाँ पर लाल लाल निशान बन गए थे। विंग ने कहा, ये तो वही निशान है ना? मैडम लान ने कहा, हाँ ये वही निशान है जो तुमने उसे चाबुक मार कर दिया था। विंग ने कहा, मैंने चाबुक मारा था? नहीं नहीं मॉम, मैंने उन्हें चाबुक नहीं मारा। फिर मैडम लान ने कहा, शट अप, तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? वांग जी ने कहा, मॉम इसने मुझे बहुत मारा, ऊपर से घर साफ करवाया, आप इसे बिल्कुल मत छोड़ना। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी ज़्यादा बात मत करो, जाओ चाबुक लेकर आओ। विंग ने कहा, नहीं नहीं मॉम, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इन्हें नहीं मारा था, प्लीज़ मुझे मत मारिए। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा चाबुक लेकर आओ। वांग जी ने कहा, चाबुक? फिर से? अगर ये फिर से उसके अंदर भूत आ गया तो? नहीं, मेरी मॉम है ना, अब देख इसको क्या करता है वो। उसके बाद वो जाकर चाबुक को लेकर आता है और अपनी मॉम के हाथ में दिया। उसकी मॉम ने चाबुक को एक बार हवा में मारा। उसने कहा, विभूषण तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी, तुमने मेरे बेटे को मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और वांग जी इसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसके बाद उसने चाबुक को विंग की तरफ ले जाते हुए कहा, विंग तैयार हो जाओ।